अरावली पर्वतमाला की ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि हमारे हौसले और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी की है। अरावली, समय का पहिया और बदलाव की दास्तान। एक गौरवशाली अतीत, जब अरावली जवान था। करोड़ों साल पहले अरावली आज के हिमालय से भी ऊंचा और भव्य हुआ करता था। इसकी चोटियां बादलों को चीरती थीं और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक थीं। हरियाली की चादर। तब अरावली घने जंगलों से ढका था। यहाँ शेर, चीते और अनगिनत जीव निर्भय होकर घूमते थे। जीवन का रक्षक। ये थार रेगिस्तान की तपती रेत को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक अभेद्य दीवार थी। इसकी वादियों से नदियां बहती थीं, जो पूरे उत्तर भारत को जीवन देती थीं। संघर्ष का दौर, जब इंसान की लालच बढ़ी। जैसे जैसे समय बीता, इंसान ने अपनी ज़रूरतों के लिए इस बूढ़े रक्षक को जख्मी करना शुरू कर दिया। खनन की मार। पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया गया, पत्थर निकाले गए और ऊंची इमारतों के लिए अरावली का सीना छलनी कर दिया गया। बंजर होती जमीन। पेड़ कटने लगे, नदियां सूख गईं और अरावली जो कभी एक दीवार था, अब उसमें बड़े बड़े छेद हो गए। रेगिस्तान की धूल अब दिल्ली और हरियाणा के शहरों तक पहुंचने लगी। वापसी की कहानी, द मोटिवेशनल ट्विस्ट। अरावली की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सब कुछ खत्म होने लगा, तब कुछ जागरूक लोगों और प्रकृति प्रेमियों ने बदलाव की कसम खाई। सीख जो हमें अरावली देता है, झुकना नहीं है। लाखों साल की धूप, बारिश और इंसान की चोट सहने के बाद भी अरावली आज भी खड़ा है। वो हमें सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपना अस्तित्व बनाए रखना ही असली जीत है। फिर से जागना। आज गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में इको पार्क बनाए जा रहे हैं। लोग फिर से बीज बो रहे हैं। अरावली हमें सिखाता है कि अगर हम चाहें तो उजड़ी हुई जिंदगी में भी हरियाली वापस ला सकते हैं। निष्कर्ष, अरावली आज हमसे कह रहा है, मैंने लाखों सालों तक तुम्हारी रक्षा की है, अब समय है कि तुम मेरी रक्षा करो। आज अरावली अपनी खोई हुई शान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो बूढ़ा जरूर है, लेकिन थका नहीं है। अगर हम एक एक पेड़ भी लगाएं, तो ये पर्वत फिर से मुस्कुराएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी जगहों या संस्थाओं के बारे में बताऊं, जो अरावली को फिर से हरा भरा बनाने का काम कर रही हैं?